हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रह्मा से। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं नदी जो कि भारत की प्रमुख नदियां हैं। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र, जिसे ब्रह्मा का पुत्र के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा का पुत्र के नाम पर इसे ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी से क्या क्या क्वेश्चन आता है। चलिए, हमारा जो है ब्रह्मपुत्र से क्वेश्चन आता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात किया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई, सॉरी, देखिए नदी से क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहले इसका उद्गम स्थान क्या है, इसका उद्गम यानी किस स्थान से निकलता है। तो इसका जो है तिब्बत, यहाँ पर आपको पता है भारत के बगल में है। इधर यहाँ पर नेपाल के बगल में आपका चीन है, जो कि अभी विवाद चल रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर। ये हमारा कुछ जम्मू कश्मीर के जो है गलवान घाटी को लेकर विवाद चल रहा है। तो यहाँ पर एक जगह पड़ता है तिब्बत, और तिब्बत में एक है, आपको नाम सुनेंगे झील का नाम मानसरोवर झील। कौन सा झील? मानसरोवर झील। अब इस झील से ये हमारा जो है, या इसी कहते हैं यरलुंग जंगपो, या कहीं के मिलता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान जो है। यहाँ से निकलने के बाद ये सबसे पहले चीन के होते हुए अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे पहले किस देश से निकला? तो चीन या तिब्बत, क्योंकि तिब्बत कोई देश नहीं है, इस पर जो है चीन का अधिकार है। तो यहाँ पर निकलने के बाद इसका उद्गम कहाँ से हुआ? मानसरोवर झील से। देखिए, मानसरोवर झील से 3 नदी का उद्गम होता है, याद रखेंगे। मानसरोवर झील से होता है हमारा सिंधु नदी का, एक हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र, और एक हो गया हम आपका जो है ब्रह्मपुत्र, और एक होता है हमारा सतलज। याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है मानसरोवर झील से कौन सी नदी उद्गम नहीं होती है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज या यमुना या गंगा, किसी पर सुनेगा। तो 3 नदी जो हिस्सा है कि हमारा जो है मानसरोवर झील से क्या होता है, निकलता है। चीन में पहला देश कौन सा एंट्री किया? तो चीन। भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। याद रखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में सबसे पहले भारत के, और इसे भारत में इसे कहा जाता है जब प्रवेश करती है, इसका नाम रखा गया दिहांग नदी। क्या है? दिहांग नदी। क्या है हमारा? दिहांग नदी। देश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, जबकि चीन में इसे कहा जाता है सांगपो नदी। क्या होता है? सांगपो नदी किस नदी को कहा जाता है? तो हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब जैसा ही अरुणाचल, देखिए इसका कई नाम है। जैसा ही चीन में था तो सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में गया तो दिहांग नदी, और अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है ऐसे ही असम में आया, तो असम के बाद जो है इसे असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या कहते हैं? असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम किस राज्य में पड़ता है? तो असम। यहाँ का एक इंपोर्टेंट शहर है गुवाहाटी। नाम सुनेंगे, गुवाहाटी या डिब्रूगढ़। यहाँ पर किस नदी के तट पर है? डिब्रूगढ़। क्या है? डिब्रूगढ़ या असम का जो है शहर है डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी, जबकि गुवाहाटी असम का हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी है। अपने पास एक कलम कॉपी जरूर रखेंगे, क्योंकि ये हमारा असम के बाद, जैसा ही असम में हो गया, असम के बाद ये हमारा आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बांग्लादेश में जमुना के नाम से। यमुना नहीं, जमुना। याद रखेंगे, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना। तो हमारा किस देश से निकला? तिब्बत के मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से कितनी नदी निकलती है? 3 नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। हमारा जो चीन में से क्या कहते हैं? सांगपो रिवर। ये
अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, जबकि अरुणाचल प्रदेश का एक लास्ट बिंदु है, ये भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य हमारा है। पूर्वोत्तम राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का एक बिंदु है कीबूथी। कौन सा? कीबूथी, जो कि हमारा भारत का सबसे, ये हमारा पूर्वोत्तम बिंदु हमारा है ना, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। उसी प्रकार भारत का एक उत्तर भी है, अरुणाचल प्रदेश में है कीबूथी। क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आता है कीबूथी किस राज्य में है, जबकि हमारा जो पूछेगा भारत का पश्चिमतम बिंदु है गुहार माता या गौर माता, ठीक है, वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो हमारा जब बांग्लादेश में आया तो इसे क्या कहते हैं? जमुना। अब यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया गया है। क्या चीज का? पुल का, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। सड़क पुल के निर्माण में ढोला सादिया पुल, याद रखेंगे, ढोला सादिया पुल का एक और नाम है भूपेन हजारिका। ढोला सादिया पुल, इसी का एक और नाम है भूपेन हजारिका। और जो है 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भूपेन हजारिका को। और ये भूपेन हजारिका जो है, जब उनको 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न दिया गया था, 3 लोग को दिया गया था। ये जो हमारा भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को और 3 लोग को दिया गया था। और 2 का नाम हमने बता दिया, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी। और किन लोग को, एक तीसरा लोग को किन्हें दिया गया था, जिनको पता है कमेंट करेंगे। और भारत रत्न कब से दिया जा रहा है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बताना है। चलिए, तो इसका उद्गम क्या हो गया? उद्गम हो गया तिब्बत के मानसरोवर झील से। हमारा जो इसका मुहाना पूछेगा, मुहाना यानी कहाँ विलुप्त होती है, तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। हाँ, ये कितने देश में गुजरती है? तो पहला हो गया चीन, या कहिए तिब्बत, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? तुम्हारा जमुना। अब इसकी लंबाई क्या है, आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो हमारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई पूछेगा, इसका आ जाएगा 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। जबकि अगर इसका पूछेगा भारत में लंबाई, ये था कुल लंबाई, क्या था? कुल लंबाई। भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आता है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है। ये था भारत में इसकी लंबाई कितना है? 916 किलोमीटर। देखिए, ये था कुछ ब्रह्मपुत्र नदी के बाद। देखिए, अब इसका पूछता है सहायक नदियां। क्या है? सहायक नदियां। देखिए, नदी में सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। ऐसा आता है बराक नदी किसकी सहायक नदी है? बराक हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, और आपका जो है संकोश, दिसांग, दिहांग, ये सब जो कुछ नाम आते हैं, ये सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन सहायक नदियां में होता है। तो ये हमारा था ये। चलिए, इसके बारे में, सहायक नदियां के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हम कुछ जानते हैं इसका फैक्ट। ये त्रिपुरा जो राज्य है, यहाँ पर सबसे पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर एक राज्य है आपका जो इस तरह का है, सबसे ऊंचा है सिक्किम। सिक्किम में हमारा जो है माउंट एवरेस्ट का नाम सुने हैं, क्योंकि भारत का सभी विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है। लेकिन सिक्किम जो है भारत का सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो केटू या काराकोरम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन सिक्किम जो है भारत का सबसे दूसरा ऊंचा चोटी कंचनजंगा है। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। तो अरुणाचल प्रदेश, इसे भारत का जो है सेवन सिस्टर, 7 बहन वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा हो गया पहला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मेघालय एक, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हमारा 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें सिक्किम नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है 7 सिस्टर में कौन सा राज्य सही नहीं है, तो ये अक्सर सिक्किम देता है, लेकिन सिक्किम नहीं मारना है, ठीक है। एक आता क्वेश्चन त्रिपुरा। कौन ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से चारों घिरा है? ये हमारा है यहाँ पर बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से क्या चारों ओर घिरा है? तो हमारा जो है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्रिपुरा।
त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश के बीच के रेखा को क्या कहा जाता है? तो 0 डिग्री, या इसे कहते हैं शून्य रेखा। क्या कहते हैं? शून्य रेखा। तो ये हमारा था क्या? तो इस पर शहर पूछेगा तो कौन कौन सा शहर है? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। पुल का अंदर कौन सा है? ढोला सादिया, इसे कहते हैं भूपेन हजारिका पुल। तो ये हमारा था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। चलिए, हमारा पार्ट 1 है। अगर आपको अच्छा लगा तो पार्ट 2 के बारे में कमेंट करके बताएंगे कि हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का पार्ट 2 वीडियो डाला जाए। चलिए, एक नई वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।